हेलो एवरीवन। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है 7 फरवरी से। एलिजिबिलिटी टू appear in NEET UG. The first condition is he and she has completed 17 years of age at the time of admission or will complete that age on before 31st December of year of his and her admissions to the first year of undergraduate medical course. It means कैंडिडेट का 17 साल कंप्लीट होना चाहिए एट टाइम ऑफ एडमिशन्स, और अदरवाइज अगर उसका कंप्लीट नहीं हो पाता है 17 साल एट ए टाइम ऑफ एडमिशन्स, तो कम से कम अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के फर्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक उसका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट ईयर में ही। लोअर एज का लिमिट है एज अंडर फॉर कैंडिडेट जनरल EWS, फॉर कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC NCL PWD कैटेगरी बोर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर मंथ 2008। इसमें देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, इसमें अपर एज लिमिट नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव obtained a minimum of 50% marks taken together in physics, chemistry and biology, biotechnology at the qualifying examinations as mentioned in the regulations of NMC and DCI. In addition, they must have got a rank in merit list of NEET UG for admissions to undergraduate medical courses. It means कैंडिडेट को 50% मार्क्स एटलीस्ट लाना पड़ेगा बोर्ड में। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में कैंडिडेट को सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जिसका बायोटेक्नोलॉजी होगा वो at the qualifying examinations as mentioned in the regulations of NMC. In respect of candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribes or other backward classes NCL, the minimum marks obtained in physics, chemistry, biology, biotechnology are taken together in the qualifying examinations shall be 40% marks instead of 50% marks for unreserved and general EWS candidate। SC ST और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क्स लाना होगा, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा 50% मार्क्स की जगह। 40% मार्क्स लाना पड़ेगा 50% मार्क्स की जगह, और 50% जो अनरिजर्व्ड हैं जनरल EWS कैंडिडेट्स हैं 50% उनके लिए। क्राइटेरिया फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी एलिजिबल, बोर्ड के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एम्स और जिपमर के लिए भी है। 50% और 40% जो भी मार्क्स है वो एप्लीकेबल है एम्स और जिपमर के लिए। पैटर्न, द पैटर्न फॉर द नीट UG 2025 एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन्स इन सेशंस 2025 to 26 is as follows. Subject, types of questions, durations, number of questions, marks. Physics, types of questions in multiple choice questions with 4 options and single correct answers. Physics 45 questions 180 marks, chemistry 45 questions 180 marks, biology, botany, zoology both 90 question 360 marks, total question 180, total marks 720. Important point to notes: to answer question, candidate need to choose one options corresponding to correct answer of the most appropriate answer. कैंडिडेट को चूज करना होगा एक ऑप्शंस जो कि सही होगा, और करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। और आप एनी इनकरेक्ट ऑप्शंस को अगर आप मार्क करते हैं तो -1 मार्क्स आपका, और 4 मार्क्स क्वेश्चन का, और नेगेटिव मार्क -1, टोटल 5 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन से डिडक्ट होगा, कटेगा। टोटल 5 मार्क्स आपका कटेगा। अगर आप आंसर नहीं करते हैं, अनआंसर्ड, नो मार्क्स, 0। इट मीन्स अगर आप कोई भी ऑप्शंस को टिक नहीं करते हैं, कोई भी ऑप्शंस को मार्क नहीं करते हैं, तो इस कंडीशंस में 0 मार्क्स मिलेगा।
Mode of examinations. Candidates are hereby informed that NEET UG 2025 will be a single exam in pen and paper mode, as was conducted in last year 2024. Durations of test 3 hours. 3 hours. It means पेन पेपर मोड में ही एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। और जैसे पिछले साल हुआ था वैसा ही इस साल भी सिमिलरली एग्ज़ाम होगा। और इसका टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स। ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी 2025 टू 7 मार्च 2025। 7 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 7 मार्च तक इसका लास्ट डेट होगा। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही जाकर फॉर्म फिलअप करवाएं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI 7 मार्च। नाउ करेक्शंस इन पार्टिकुलर, अगर कोई गलती हो गया होगा तो उसके लिए 9 मार्च से 11 मार्च तक उसका विंडो खुलेगा। आप इसके साइट्स पे भी अपडेट चेक करते रहिएगा कि पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ये करेक्शन का जो साइट है वो पहले भी ओपन हो सकता है और बाद में भी ओपन हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा है 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में होगा। फी पेएबल बाय कैंडिडेट। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इन इंडिया। फी जनरल को 1700 1700, जनरल AWS OBC 1600 1600, ST SC 1000 एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया जो फॉरनर हैं उनके लिए 9500। अनाउंसमेंट ऑफ सीटी इंटीमेशंस बाय 26 अप्रैल 2025। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट बाय 1 मई 2025। सीटी का अनाउंसमेंट होगा 26 अप्रैल से और एडमिट कार्ड लगभग 1 मई इसमें मेंशन किया हुआ है। उससे हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, या 1 मई को आए, या फिर हो सकता है उससे 1 वीक पहले भी आए, या फिर 1 मई को भी आ सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस 4 मई 2025 संडे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस 180 मिनट्स 3 आवर। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस 2 PM to 5 PM।